बैठक में कांग्रेस के कई दिग्गज मौजूद हैं। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। कांग्रेस मुख्यालय में इस वक्त ये बैठक चल रही है। बीके हरि प्रसाद जो है वो बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बीके हरि प्रसाद नेताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है। बैठक में कांग्रेस के कई दिग्गज जो है वो मौजूद हैं। खबर दिल्ली से है। कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक से जुड़ी ये जानकारी है। कांग्रेस मुख्यालय में इस वक्त बैठक चल रही है। कांग्रेस मुख्यालय में इस वक्त बैठक हो रही है और संगठन समेत कई मुद्दों पर इस वक्त चर्चा जारी है। बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। संगठन समेत कई मुद्दों पर चर्चा जो है इस वक्त की जा रही है। कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक जो है जारी है। कांग्रेस मुख्यालय में इस वक्त बैठक चल रही है। संगठन समेत कई मुद्दों पर चर्चा चल रही है। बीके हरि प्रसाद नेताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं। बैठक में कई नेता जो है मौजूद हैं। चर्चा यहां पर की जा रही है इस बैठक में। बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। संगठन समेत के मुद्दों पर चर्चा की जा रही है इस बैठक में। संगठन को लेकर चर्चा की जा रही है। संगठन समेत अन्य मुद्दों को लेकर भी बैठक में चर्चा की जा रही है। संगठन का विस्तार किस तरीके से किया जाए और किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाए, इन तमाम विषय जो है उन पर चर्चा की जा रही है। इस बीच हरियाणा ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, जानकारी आपसे चाहेंगे इस बैठक को लेकर। क्या जो मुद्दे हैं वो इस बैठक में चर्चा हो रही है मुद्दों पर? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो बीके हरि प्रसाद जो है उन्हें हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी के तौर में हाल ही में जिम्मेदारी दी गई थी जी। और उसके बाद कल से उन्होंने बैठकों की शुरुआत करी थी, क्योंकि इससे पहले निकाय चुनाव थे तो व्यस्तता के चलते अब कल से ये मुलाकातों का दौर है। सबसे पहले कल उन्होंने एक ज्वाइंट बैठक करी तमाम नेताओं के साथ। उसके बाद सबको कहा गया कि जो जो अपनी राय देना चाहता है, डिस्कस करना चाहते हैं, एक एक करके अपनी बात रख सकते हैं। तो उस अनुसार कल से लगातार ये बैठकों का दौर, मुलाकातों का दौर चल रहा है। कल भी कई नेताओं ने मुलाकात करी। आज भी अगर बात करें तो हरियाणा कांग्रेस के कई सीनियर नेता जो हैं वो यहाँ पहुंचे। बीके हरि प्रसाद से अगर बात करें तो कांग्रेस का जो मुख्यालय है दिल्ली में, यहाँ पर जो है कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो मुलाकात कर रहे हैं। बीके हरि प्रसाद के आगे अपनी बात रख रहे हैं। जिस तरीके से हम चाहे कुलदीप शर्मा की बात करें तो उन्होंने, कुलदीप शर्मा हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने कल भी मुलाकात करी थी। कुछ पॉइंटों पर, मुद्दों पर आज भी उनके साथ चर्चा की गई है कि कांग्रेस को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, क्या क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से कांग्रेस में ऊर्जा आए और खासकर पार्टी के अंदर संगठन की बात यहाँ पर रखी गई कि बिना संगठन के कांग्रेस चल रही है। ये संगठन बहुत पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी समय, इनका कहना है कि अगर अब भी संगठन बन जाता है तो अगले 4 वर्षों में पार्टी को मजबूती के साथ सामने लाया जा सकता है। तो ऐसे मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। इसी तरीके से शमशेर गोगी की बात करें, तमाम अन्य नेता भी लगातार मुलाकात कर रहे हैं। बीके हरि प्रसाद सभी से राय ले रहे हैं संगठन को लेकर के कि संगठन कैसे मजबूत हो, पार्टी की क्या रणनीतियां हो, किस तरीके से हो, और खासकर जो मौजूदा निकाय चुनाव थे उसमें क्या कुछ खास रहा। और उससे पहले 2 चुनाव ऐसे थे, विधानसभा और लोकसभा, उसमें कांग्रेस की जो भूमिका थी वो किस तरीके की रही है। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के बीके हरि प्रसाद जो है हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के साथ अलग अलग से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। उनसे तमाम बिंदुओं पर, उनके क्षेत्रों के अनुसार भी, उनके प्रदेश के अनुसार भी, हर क्षेत्र और प्रदेश के अनुसार जो है यहाँ पर राय ली जा रही है। जी दीपक, दूसरी जानकारी आपसे यहाँ पर यह भी चाहेंगे, क्या इस चर्चा के बाद कोई बड़ा बदलाव संगठन में देखने को मिल सकता है प्रदेश में? इसके बाद हालांकि जो बताया जा रहा है, हाल ही में अब कुछ दिन बाद ही अहमदाबाद में कांग्रेस की अहम बैठक है और उसको लेकर के इनकी तमाम तैयारियां भी, लेकिन उनका कहना है कि संगठन के अंदर एक बड़ा बदलाव करना चाहते हैं। उसको लेकर के जो बीके हरि प्रसाद फीडबैक ले रहे हैं, इसके बाद ये संगठन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बीके हरि प्रसाद जो है संगठन कैसे मजबूत हो, हर जिले स्तर पे कैसे, जो पिछले पर्यवेक्षकों के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई थी, क्योंकि दीपक बाबरिया जो पिछले कांग्रेस के प्रभारी थे हरियाणा के, उन्होंने पर्यवेक्षक नियुक्त किए थे, रिपोर्ट बनाई थी। वो रिपोर्ट किस तरीके से, क्या रिपोर्ट पर किसी को आपत्ति है, वो ली जा रही है। उस अनुसार जल्द कांग्रेस हरियाणा में संगठन के चुनाव करवाएगी। जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष तक के ये चुनाव करवाए जाएंगे। सदस्यता अभियान की शुरुआत की जाएगी,
कैसे पार्टी को मजबूत किया जाएगा, संगठन में कुछ बड़े बदलाव किए जाएंगे। हालांकि अधिकतर लोगों ने तो मांग भी करी कि प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाए। हार की जिम्मेदारी लेने के साथ ही एक बड़ी रणनीति के साथ चुनाव मैदान में जो अब तक कांग्रेस रही है, उसके बाद जो जो लोग जिम्मेदार थे उनके ऊपर कार्रवाई करने के बाद नई रणनीति के साथ कांग्रेस चुनाव मैदान के बाद अब लोगों के बीच जाए। अब लोगों को कैसे बीच जाके पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। जो चुनावी दौर देखा है उसमें क्या खामियां थी, लेकिन अब अगले 4 साल की तैयारियां कैसे रखनी है, क्योंकि 4 साल में कांग्रेस हरियाणा में विपक्ष में है और ऐसे में अगले 4 साल तक विपक्ष में रह करके कांग्रेस की क्या भूमिका रहने वाली है, इसको लेकर के तमाम रणनीतियां बनाई गई है। लेकिन उससे पहले संगठन का विस्तार, संगठन में बदलाव, ये तमाम मुद्दे जो हैं इसको लेकर के बीके हरिप्रसाद ने तमाम हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के साथ चर्चा की है। जी बिल्कुल दीपक, जाहिर तौर पर एक बड़ी और अहम बैठक है जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा जो है की जानी है, किस तरीके से संगठन का विस्तार किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी। बड़ी और अहम बैठक ये एक गहन चिंतन के दौर से गुजर रही है और चिंतन और मंथन दोनों पार्टी में हो रहा है। और मैं समझता हूं कि आप लोग जब लोगों को बुलाकर जो सीनियर लीडरशिप है उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं तो उससे सकारात्मक नतीजे सामने आते हैं और आएंगे। मैं समझता हूं कि अगर हम संगठन के बल पर, देखिए संगठन इज ऑलवेज द व्हीकल टू पावर। भारतीय जनता पार्टी संगठन के बल पर शक्ति प्राप्त करती है, हम भी करते थे, लेकिन अगर हम आज इस रेस में पीछे हुए हैं तो उसका कारण है कि संगठन की कमी है। और इस कमी को आज से नहीं 12 साल से महसूस किया जा रहा है। कुछ करना चाहिए था। अब सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, हम चुनाव हार गए, लेकिन अभी 4-5 साल का, 4.5 साल का, एक 5 साल का समझ लीजिए पीरियड है जिसमें पार्टी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। लोग कोई भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा प्रसन्न नहीं थे हरियाणा में, लेकिन पार्टी के संगठन ना होने की वजह से जो वोट डिफरेंस रहा 1% से कम का, वो मार्जिनल डिफरेंस जैसे दिल्ली में है 2% का डिफरेंस है, सीट का डिफरेंस डबल से ज़्यादा, तो एवरी वोट काउंट्स, यू नो। तो ये सब परिस्थितियाँ पार्टी के सामने हैं। ये बीके हरिप्रसाद जी पार्टी के NSUI से शुरू हुए लोग हैं और आज इस पद पर हैं, तो ही इज़ ए वेल वेदर बीटन मैन एंड आई थिंक राइट डिसीजंस होंगे। पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष एक गौरवशाली प्रतिष्ठित व्यक्तित्व का स्वामी होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सर, हरियाणा में संगठन सबसे बड़ा मुद्दा आज के दिन हरियाणा में संगठन का है। बढ़िया। तो